हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जैसे कि आज हम देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रेगुलर ग्रामर और ग्रामर पर डिस्कस कर लिया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। जब हम प्रीवियस वीडियो में रेगुलर ग्रामर पर डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये देखा था कि जो हमारी रेगुलर ग्रामर होती है वो टाइप 3 में आती है। टाइप 3 में रेगुलर ग्रामर आती है और रेगुलर ग्रामर के साथ जो लैंग्वेज एसोसिएट होती है उसको हम रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं। और रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। आज हम देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो सीएफजी है हमारी, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, सीएफजी बोलते हैं। ये किस में आती है? टाइप 2 ग्रामर में आती है। ठीक है। और टाइप 2 ग्रामर में आती है, इसका मतलब जो रेगुलर ग्रामर है वो इसका सबसेट हो जाता है। यदि आपने चॉम्स्की हायरार्की जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर उसको आपने देखा है तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, टाइप 3 बनाते हैं। और टाइप 3 के ऊपर क्या बनता है, टाइप 2 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइप 3 है वो किसका सबसेट हो गया, टाइप 2 का सबसेट हो गया। दैट मीन्स यदि हमारे पास कोई रेगुलर ग्रामर है तो रेगुलर ग्रामर क्या होती है, सीएफजी होती है। ठीक है, मतलब कोई रेगुलर ग्रामर है तो वो क्या होगी, सीएफजी ग्रामर भी होगी, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जरूरी नहीं कि वो रेगुलर ग्रामर हो। ठीक है। तो जितनी भी रेगुलर ग्रामर होती है सारी सारी क्या होंगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। एक ग्रामर जी वी टी एस पी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास चार टपल होते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ टर्मिनल, स्टार्ट वेरिएबल और सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। इस सेट टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इफ ऑल प्रोडक्शन इन पी हैव द फॉर्म। और हमारे पास एक फॉर्म दिया हुआ है ए प्रोड्यूस एक्स। अब यहाँ पे जो ए है वो क्या है, ए बिलोंग्स टू वी, दैट मीन्स जो ए है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। और x बिलोंग्स टू वी यूनियन टी और ऊपर स्टार लगा हुआ है। दैट मीन्स देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा और किस तरह से होगा, सिंगल होगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा, x होगा और x क्या हो सकता है, वेरिएबल और टर्मिनल का यूनियन हो सकता है। सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है और सिर्फ टर्मिनल भी हो सकता है। और ऊपर स्टार लगा हुआ है, मीन्स क्लीन क्लोजर दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे एप्सिलॉन भी हो सकता है। इससे पहले जो हमने देखा था रेगुलर ग्रामर, उसमें हमने ये देखा था उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। तो वहां पे हमारे पास फिक्स था कि यदि जो फॉर्म होते हैं, प्रोडक्शन फॉर्म होते हैं, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। या तो यहाँ पे इस फॉर्म में हो सकता है या फिर इस फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे लेफ्ट में वेरिएबल हो सकता है और यहाँ पे राइट में। यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर थी और राइट में है तो राइट लीनियर ग्रामर थी। मीन्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट हैंड साइड में किसी भी फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पे x है तो x क्या हो सकता है, v यूनियन t स्टार। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, उसके साथ टर्मिनल का यूनियन भी हो सकता है और एप्सिलॉन भी हो सकता है। A language L is said to be context free if and only if there is a context free grammar G such that L equal to LG। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गई ग्रामर की डेफिनेशन। यदि हम बात करें लैंग्वेज के बारे में तो कोई भी लैंग्वेज L कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाएगी। कब? जब उसके साथ क्या दिया हुआ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो। किस प्रकार? इस प्रकार यदि हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ग्रामर जी, अब यहाँ पे चार वैल्यूज चाहिए रहते हैं, चार टपल चाहिए रहता है। तो पहला क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल। हमने मान लिया यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एस। फिर होता है सेट ऑफ टर्मिनल ए बी। फिर होता है स्टार्ट वेरिएबल, अब एक ही वेरिएबल है तो वही स्टार्ट होगा। और सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल पी विथ प्रोडक्शंस। क्या क्या प्रोडक्शन दिए हुए हैं, एस प्रोड्यूस, ए एस ए, एस प्रोड्यूस, बी एस बी, एस प्रोड्यूस एप्सिलॉन। ठीक है। अब इस तरह से हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए का फॉर्म मीन्स इस तरह से सिंगल वेरिएबल हो सकता है। और राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स। और एक्स क्या हो सकता है, वेरिएबल और टर्मिनल का यूनियन हो सकता है और एप्सिलॉन भी हो सकता है। ठीक है। इस
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, अब ये तो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब इस ग्रामर के लिए हम यदि ये देखें कि किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट होगी और लैंग्वेज क्या बनेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। डेरिवेशन भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, जिनका कि हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी देखते हैं थोड़ा एग्जांपल के द्वारा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा स्टार्ट सिंबल क्या है, एस है। अब एस को आप इन तीन में से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। मान लीजिए हमने रिप्लेस कर दिया ए से। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एस है। यहाँ पे स्मॉल ए और इस तरफ स्मॉल ए, ये दोनों तो क्या होगा, टर्मिनल होगा, ये रिप्लेस होंगे नहीं। ठीक है, रिप्लेस कौन होता है, सिर्फ वेरिएबल। इस एस को हम फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस बार हमने रिप्लेस कर दिया बी एस बी से, तो यहाँ पर है ए, इस एस को हमने रिप्लेस कर रहे हैं बी एस बी से, तो यहाँ पे आ गया बी एस बी, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए। ठीक है, अब यहाँ पे इस एस को हम फिर से रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी। एस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, बी ए आ गया। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग हमारी ये बनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने फिर से स्टार्ट सिंबल लिया एस, और फिर यहाँ पे लिया ए एस ए। ठीक है, फिर यहाँ पे ए, इस बार एस को रिप्लेस कर देते हैं ए एस ए से ही, तो यहाँ पर आ गया ए एस ए, इसको हमने रिप्लेस किया इससे, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए। ठीक है, इस बार फिर इस एस को रिप्लेस कर देते हैं बी एस बी से, तो यहाँ पर हो गए हैं दो बार ए। इस एस को रिप्लेस कर रहे हैं बी एस बी से, और यहाँ पे राइट में चल रहे हैं दो ए। फिर इस एस को रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन से, तो यहाँ पर आ गया ए बी, यहाँ पर आ गया बी ए। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एस, इस बार रिप्लेस कर देते हैं बी एस बी से। ओके, फिर बी, एस को रिप्लेस करते हैं ए एस ए से, और यहाँ पे बी, और इस एस को रिप्लेस करते हैं इस बार एप्सिलॉन से, तो यहाँ पर आ गया बी ए बी। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान से स्ट्रिंग को देखें, तो यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे है बी ए। तो यदि इस ए बी को हम स्ट्रिंग मान लें डब्लू, तब ए बी का रिवर्स क्या है, बी ए, तो ये क्या हो गया है, डब्लू आर हो गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ए बी और यहाँ पे बी ए, ये है डब्लू और ये है डब्लू आर। इसी तरह यहाँ पे बी ए है डब्लू, और यहाँ पे हो गया ए बी डब्लू आर। तो यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज बन रही है, लैंग्वेज देखें तो क्या बन रही है, डब्लू कॉन्केटेनेशन में उसका रिवर्स, और जो डब्लू है बिलोंग्स टू क्या है, ए बी स्टार। ठीक है, स्टार यहाँ पे इसलिए क्योंकि यदि हम पहली बार में ही एस प्रोड्यूस एप्सिलॉन कर देते हैं तो यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी बन सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। प्रीवियस वीडियो से हमने ग्रामर का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो प्रीवियस वीडियो हमने रेगुलर ग्रामर देखा था, और आज हम देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। मेन डिफरेंस कहाँ पर है, इनके प्रोडक्शंस पे ही है। प्रोडक्शन जो फॉर्म होता है उसी पर है। यदि इस तरह का फॉर्म बनता है तो ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर या फिर राइट लीनियर ग्रामर हो सकती है, जो किस में आती है, रेगुलर ग्रामर में आती है। और यदि इस तरह का फॉर्म बनता है तो ये किस में आता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आता है, और ये टाइप 2 में होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जिसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वो होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।